हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एट ट्यूब। बहुत दिनों से एक ही बात चल रहा है कि रेलवे का ग्रुप डी बहुत सारा वैकेंसी निकला है, लगभग 63,000। लेकिन बार बार जो सवाल आ रहा है वो है कि कौन एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, और जो सबसे बढ़िया सवाल है किस पोस्ट का क्या काम है, और लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर रहेगी, और लड़कियों के लिए किस पोस्ट में अप्लाई करना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आइए ये सब का जानकारी लेने के लिए आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ग्रुप डी का इस बार एडवर्टाइजमेंट निकला है, उस एडवर्टाइज में पहले जो एग्ज़ाम है वो एक ही एग्ज़ाम होगा, और इस बार फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको नौकरी मिलेगा। बहुत अच्छा मौका है, बहुत पोस्ट निकला है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आएगा उसमें आपको 4 सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछी जाएगी। वो 4 सब्जेक्ट क्या क्या है? मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेश्चन की सब्जेक्ट है जनरल साइंस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट से क्लास 10 स्टैंडर्ड की क्वेश्चन पूछी जाएगी। मैथ्स में आपका क्लास 10 स्टैंडर्ड का मैथ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं जो एसएससी सीजीएल और बहुत सारा टफ सवाल पूछी जाती है, वैसा नहीं। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछी जाएगी। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जो है, इसमें आपका 1 साल या 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है वो भी किस टॉपिक के बारे में करंट अफेयर्स पढ़ना है हम आप सबको बताएंगे। इस बार जो पहली बार किया हुआ है कि जी के जो जनरल नॉलेज टर्म था, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब जो पार्ट था, ये पार्ट अभी नहीं पूछा जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सिलेबस आपके सामने से पूरा ही पूरा छोड़ दिया है। तो अब जितना दिन समय है उसमें अगर आप फोकस करेंगे तो सफलता आपकी होगी। अब आते हैं सैलरी। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ग्रुप डी पोस्ट के लिए सैलरी दिया गया है 18,000। उसके साथ बहुत सारा अलाउंस भी मिलेगा। जैसे देखिए, आपको क्या क्या मिल सकता है एक ग्रुप डी पोस्ट के लिए। ग्रुप डी में बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन आप कोई भी एक ग्रुप डी पोस्ट में अगर घुस जाए तो उसके लिए जो सैलरी है वो फिक्स सैलरी है। जैसे आपको इनिशियल पे किया जाएगा 18,000 पर महीना, उसके साथ आपका डीए यानी डियरनेस अलाउंस होगा लगभग 4%, यानी 720 रुपया। उसके बाद एनडीए यानी नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर आप नाइट ड्यूटी करेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा, वो भी लगभग 1200 रुपया के आसपास होता है। एनएचए यानी नेशनल हॉलीडे अलाउंस, वो भी 400 रुपया के आसपास होता है। सो कुल मिला के अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको टोटल ग्रॉस जो मिल रहा है वो है 20,320 रुपया। अब आपसे क्या क्या काट लिया जाएगा, डिडक्ट क्या क्या होगा? देखिए, रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको नौकरी मिलेगा और आपकी फैमिली अगर है, उसको रहने के लिए आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा। उस क्वार्टर में इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपया, वाटर बिल 15 रुपया पर महीना आपसे डिडक्ट किया जाएगा, और आपकी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में लगभग 1,000 रुपया जमा होगा। तो कुल मिला के टोटल जो घटा आपके अकाउंट से वो हो गया 1,515 रुपया। सो इन हैंड जो सैलरी आएगा वो 20,320 से अगर 1,515 रुपया अगर हम डिडक्ट करेंगे तो आएगा 18,805। उसके साथ आपको मिलेगा ओवर टाइम करने का जो पैसा, और इंसेंटिव अगर मिलेगा तो वो मिलेगा। ऐसे कोई ख़ास बात नहीं कितना ओवर टाइम में मिलता है, इंसेंटिव कितना मिलता है, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए डिपेंड करता है ओवर टाइम अगर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ कुछ पोस्ट के लिए ओवर टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए ओवर टाइम नहीं होता। सेकेंड राउंड जो स्टेज होता है वो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिसको बोलते हैं पेट।
अब बहुत सारे सवाल आता है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे क्वालिफाई करें। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दो ही टेस्ट होगा। जैसे बोला है, मेल कैंडिडेट के लिए बोला है शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। जिसका मतलब जो लड़का है उसके लिए एक 35 kg का वेट आपको दिया जाएगा। अब उस 35 kg वेट को आपको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस वेट को नीचे रख दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ये जो 35 kg वेट देगा वो वेट किस हिसाब से देगा या कहाँ देगा, सर पर देगा या कंधे पर देगा या आपके शरीर से आपको बांध देगा। देखिए, मैक्सिमम केस में ये होता है कि जो 35 kg वो जो वेट होता है वो आपको जो बैकपैक होता है, जैसे हम लोग अभी बैग यूज़ करते हैं बैकपैक, वो बैकपैक बैग की तरह आपके पीछे 35 kg वेट लगा देगा और उसी वेट को लेके आपको 2 मिनट में एक ही चांस में 100 मीटर कवर करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 35 kg के बदले 20 kg का वेट होगा और सेम कंडीशन 2 मिनट के अंदर 100 मीटर जाना पड़ेगा। और एक टेस्ट है, उसमें बोला है शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड इन वन चांस। यानी 1 किलोमीटर का एक दौड़ होगा जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए समय दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकेंड और फीमेल कैंडिडेट के लिए टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 40 सेकेंड। इस दौड़ में अगर आप थक जाएंगे या गिर जाएंगे या किसी भी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आपको सेकेंड चांस नहीं दिया जाएगा। ये होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब बहुत सारा ये भी क्वेश्चन पूछा है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए हाइट का कोई लिमिटेशन है या चेस्ट का कोई लिमिटेशन है। देखिए, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऐसा लिमिटेशन नहीं दिया गया है। हाइट और वेट आपका चेस्ट वो किसी भी तरह का हो, आपका हाइट शॉर्ट हो, आपका हाइट लॉन्ग हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ये दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको ये नौकरी पक्का। अब देखिए, ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो बहुत सारा वैकेंसी निकला है, हर वैकेंसी का क्या काम है, कौन सी काम में आपका इंटरेस्ट है, क्या काम आप कर सकते हैं, क्या काम आप नहीं कर सकता है, ये अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप के दौरान बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। अब जिस पोस्ट के लिए आपको जानकारी नहीं है, अगर उस पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर देंगे, अगर आपको नौकरी मिल जाए तो उसके बाद वो जॉब आप संभाल नहीं पाओगे, तो एक गवर्नमेंट जॉब खोने का भी डर है और आपका मन नहीं लगेगा उस काम करने के लिए। तो उससे बेहतर है फॉर्म फिलअप करने से पहले हर एक पोस्ट के लिए बहुत अच्छी तरह जान ले किस पोस्ट में क्या काम है, किस पोस्ट आपके लिए सही है और किस पोस्ट ज़्यादातर लड़कियों के लिए सही है। काहे कि लड़कियां इंडियन रेलवे हर जगह फैला हुई है, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ों में। लड़कियां अकेला उस कौन सी जगह में काम करना चाहेंगे और उसके लिए बहुत सारा रिस्क फैक्टर काम करता है। तो लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट बेहतर होगा, उसी पोस्ट में आप प्रेफरेंस दीजिएगा कि उसी पोस्ट में आप अप्लाई कीजिएगा। तो उससे पहले आपको हर एक पोस्ट के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, कौन सी पोस्ट में क्या क्या फैसिलिटी है, कौन सी पोस्ट में क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो पहला जो पोस्ट आया है, देखिए, जो लगभग 63,000 वैकेंसी निकला है उसमें से ओनली 9,035 जो वैकेंसी है वो है क्लास 10 पास और हायर डिग्री के लिए, और बाकी सारा जो वैकेंसी है वो आईटीआई वालों के लिए है। तो मैक्सिमम यानी अराउंड 54,000 जो मैक्सिमम पोस्ट है वो आईटीआई या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, और बाकी 9,035 जो वैकेंसी है वो ओनली 10th पास के लिए। सो पहले हम 10th पास क्लास के लिए जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद टेक्निकल वाले जो आईटीआई वालों के पोस्ट है उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला जो पोस्ट है हेल्पर,
यानी सहकारी। किस विभाग में? मेडिकल विभाग में। अब मेडिकल विभाग कहाँ रहता है? पहला बात ये है, मेडिकल विभाग रहता है हर एक बड़ा स्टेशन में, या बड़ा स्टेशन के पास अगर रेलवे का कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में मेडिकल डिपार्टमेंट रहता है। ऐसे छोटा मोटा स्टेशन में भी मेडिकल डिपार्टमेंट रहता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर मेडिकल हेल्पर मैक्सिमम टाइम नहीं रहता है। सो इस पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना ही चाहिए, उसके साथ अगर हायर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। मेडिकल का हेल्पर का काम है, वो पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे स्टेशन में आप बहुत बार देखें कि व्हील चेयर में किसी हैंडीकैप्ड या डिसेबल पर्सन को ट्रेन से उतर के उसको डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम जो होता है वो हेल्पर मेडिकल डिपार्टमेंट का ग्रुप डी पोस्ट करता है। यानी इस जॉब में उतना आपको स्ट्रेस नहीं है, रिस्क नहीं है, और हर टाइम काम करना भी नहीं पड़ेगा। जब ऐसा मौका आएगा, कोई पैसेंजर डिसेबिलिटी कंपार्टमेंट में है, उस टाइम आपको व्हील चेयर लेके उस पैसेंजर को उसके डेस्टिनी तक पहुंचते हैं। यानी आपका जॉब का लिमिटेशन है, बहुत सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। हर एक कंपार्टमेंट में पर्सन विद डिसेबिलिटी का कंपार्टमेंट रहता है, उस कंपार्टमेंट से आपको उसको लेके जाना होगा। अब देखिए, ये इंडोर जॉब होता है, काहे कि एक स्टेशन में ही जॉब करना पड़ेगा, स्टेशन से बाहर आपको कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। पोस्टिंग कहाँ होगा? स्टेशन में ही होगा, जनरली इन बिग स्टेशन एंड एनी हेल्थ केयर यूनिट पे होगा। जो काम है वो लाइट ड्यूटी वर्क है, बहुत कम उसमें आपका परिश्रम होगा। ओवर टाइम इंसेंटिव फैसिलिटीज अवेलेबल, आप चाहे तो ओवर टाइम कर सकते हैं, लेकिन हर कुछ डिपेंड करता है उस स्टेशन के ऊपर। उस स्टेशन में आपको मौका मिलेगा ओवर टाइम करने के लिए तो आप कर सकते हैं, इंसेंटिव भी मिल सकता है। नॉट सो मच स्ट्रेसफुल जॉब, यानी आपको बहुत सारा दिमाग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। सिंपल सा जॉब है, आप कोई भी कर सकते हैं। और इस जॉब ये जो जॉब है ये वेरी हेल्पफुल फॉर फीमेल कैंडिडेट। कहे कि एक स्टेशन में आपका जो पोस्टिंग होगा, ये एक पहली बात है कि आप एक स्टेशन में रहेंगे तो आपका कोई रिस्क फैक्टर काम नहीं करेगा, और ये जो काम है वे भी लाइट वेट का है, तो फीमेल कैंडिडेट इज बेस्ट सुइटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब। अब नेक्स्ट जो जॉब है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये भी 10th पास पोस्ट के लिए ही है। अब इसमें क्या है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट वालों क्या करेंगे, अगर कोई भी एक्सीडेंट है या कोई पेशेंट आया हुआ है तो उस पेशेंट को लेके आपको हॉस्पिटल तक जाना है, या हॉस्पिटल में जो ग्रुप डी स्टाफ रहता है कुछ किसी सामान को या व्हील चेयर में किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह, या किसी फाइल को एक ऑफिस से या एक को सुपीरियर से दूसरे सुपीरियर के तक पहुंचाने में, ये सब काम करता है हॉस्पिटल अटेंडेंट। ये भी एक इंडोर जॉब होएगा। तो इंडोर जॉब के लिए फीमेल आर मोस्ट सुइटेबल, और इसका पोस्टिंग भी होगा स्टेशन में, इन जनरली बिग स्टेशन में होता है और यानी हेल्थ केयर यूनिट में हो सकता है। ये जॉब भी लाइट ड्यूटी है, तो फीमेल बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। ओवर टाइम और इंसेंटिव फैसिलिटी भी हो सकता है इसमें। नॉट सो मच स्ट्रेसफुल जॉब, इसमें कोई झमेला भी नहीं है, आपका जो काम है वही काम करना चाहिए टाइम में, और हर टाइम ये काम नहीं होगा, जब आपका काम आएगा तभी काम करना, वरना आपका फ्री टाइम अवेलेबल हो सकता है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इस पोस्ट के लिए भी आपका जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास और उससे भी हायर डिग्री एलिजिबल है। पॉइंट्समैन क्या होता है? पॉइंट्समैन होता है जो एक पटरी से जब दूसरा पटरी बाइफरकेट होता है, उस बाइफरकेट करने के लिए आपको एक लीवर है, उस लीवर को आपको आगे पीछे करना पड़ता है, और वो पटरी एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाती है, और उस पटरी से ट्रेन एक लाइन से दूसरी लाइन जाता है। यानी ये जो पॉइंट्समैन का ड्यूटी है, ये पॉइंट्समैन का ड्यूटी आपको करना पड़ेगा ट्रैक के सामने आकर। यानी इस पोस्ट के लिए कुछ रिस्क फैक्टर है। हर जगह आपको जो ट्रैक जाता है वो हर जगह सही
और सच जगह में नहीं होता है, बहुत सारा इसमें जंजाल रहता है, बहुत सारा आपका रिस्क फैक्टर है। तो इस पोस्ट के लिए लड़की तो सूटेबल नहीं है, और हर जगह ये काम करने का मौका आपको दे सकता है, यानी कि स्टेशन से आसपास तो है ही, और स्टेशन से बाहर भी आपको ये जॉब मिल सकता है। ये जॉब आउटडोर होगा, यानी किसी रूम में बैठ के ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको ये काम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। पोस्टिंग इन जनरली स्टेशन के नज़दीक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्टेशन से बहुत दूर और जहाँ कोई नहीं रहता है, इस पोजीशन में भी ये पॉइंट्समैन का काम रहता है। ये जो काम होता है ये मीडियम ड्यूटी वर्क का होता है, यानी इसमें बहुत सारा आपको लागत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये लीवर को आगे पीछे करने के लिए कुछ तो आपको जो परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसमें ओवर टाइम का भी फैसिलिटी हो सकता है, इंसेंटिव की फैसिलिटी भी आपको मिल सकता है। तो पैसा कमाने के लिए भी ये पोस्ट सही है। इसमें स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है, लेकिन इसमें आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, काहे कि कौन ट्रेन किस पटरी से किस पटरी जाएगा, इसके लिए स्टेशन मास्टर आपको कॉल करेंगे। उस कॉल के हिसाब में आपको बहुत अलर्टफुल ये काम करना पड़ेगा। अगर कुछ भी मिस्टेक या गलती करेंगे तो बहुत सारा क्षति हो सकता है। हो सकता है कोई मालगाड़ी का डिब्बा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई पैसेंजर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, या कोई दूसरे ठिकाने में चले जाए। तो इसमें बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत मुश्किल है अलर्ट रहना। तो अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो इस काम के लिए आपको अलर्ट हर टाइम रहना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, इसमें फ्री टाइम आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन लड़कियों के लिए ये पोस्ट उतना सूटेबल नहीं है। जहाँ लड़कों के लिए ख़ास तौर पे बहुत सारे लड़कों के लिए ये बहुत आरामदायक जॉब है। द नेक्स्ट पोस्ट इज गेटमैन। नाम सुन के आपको पता चलता है गेटमैन का काम होता है जो रेल रोड से जो सड़क रोड मिलता है जहाँ सवारी गुजरती है, उस टाइम में अगर सड़क के बीच कुछ ट्रांसपोर्ट आ जाए तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बहुत पहले, हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है 2-3 मिनट पहले, आपको जो गेट होता है उस गेट को आपको बंद करना चाहिए। यानी इस जॉब के लिए भी आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। इसमें भी स्टेशन मास्टर हर टाइम आपको कॉल कर सकता है कि ये ट्रेन आप जाएगी, तो इसके लिए आपको गेट बंद करना पड़ेगा। इसमें बहुत ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ये जॉब इन जनरली इंडोर होता है। आपको एक कमरा दिया जाएगा, उस कमरा में बैठकर आपको एक लीवर से उस गेट को बंद करना है और खोलना है। ये मीडियम ड्यूटी वर्क है, इसमें भी वर्क टाइम और इंसेंटिव का फैसिलिटी है। नॉट सो मच स्ट्रेसफुल जॉब। ये जो जॉब है ये महिला के लिए अच्छा है, काहे कि मैक्सिमम केस में ये जॉब मिलता है जहाँ रेल रोड के साथ नॉर्मल जो सड़क होता है उस सड़क का जंक्शन रहता है, यानी जहाँ एक जनबहुल एरिया है उस एरिया में आपको ये पोस्ट दी जाएगी। तो इसलिए लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छा पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है पोर्टर, हमाल, स्वीपर कम पोर्टर। ये भी पोस्ट 10th पास और उससे ज़्यादा जो डिग्री वाले हैं उसके लिए। ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में ज़्यादातर जो जॉब होता है वो आउटडोर नेचर का होता है, यानी आपको किसी कमरे में बैठकर ये काम नहीं करना पड़ता है, आपको बाहर जाके काम करना पड़ता है। इसमें जो पोस्टिंग होता है वो मैक्सिमम टाइम स्टेशन में होता है, बड़ा स्टेशन में ही होता है, लेकिन स्वीपर का काम हर एक स्टेशन में हो सकता है। इसमें बहुत सारा आपको दैहिक परिश्रम करने की ज़रूरत होता है, यानी इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो बहुत हार्ड ड्यूटी वाला होता है, और इसमें आपको रफ एंड टफ होना ज़रूरी है, काहे कि बहुत सारे आदमी के साथ आपको डील करना पड़ता है।
तो इसलिए आप अगर पोलाइट होंगे तो ये जॉब आपके लिए नहीं। वेरी मच लेबोरियस जॉब है ये, आपको बहुत सारा लागत देना पड़ेगा। इस जॉब के लिए तो लड़की बिल्कुल फॉर्म फिलअप मत करिए, इस जॉब लड़की के लिए बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इस जॉब में जैसे पोर्टर, हमल, स्वीपर है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है एक स्वीपर का काम, या स्टेशन को साफ सुथरा रखने का काम करना पड़ता है। इसमें जिन लोगों का डस्ट एलर्जी है वो तो बिल्कुल फॉर्म मत फिलअप कीजिए स्वीपर पोस्ट के लिए। एक स्टेशन को हर जगह आपको स्वच्छ रखना आपका काम होता है, हर टाइम आपको स्वीपर की काम करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा, बहुत सारा आपको काम करना पड़ेगा इसमें। ये है एक हमाल का पोस्ट। आप देखेंगे कि जब बड़ा स्टेशन में कोई एक्सप्रेस या मेल ट्रेन आके रुकती है तो उसका जो वेंडर कंपार्टमेंट होता है, उस वेंडर कंपार्टमेंट से बहुत सारा लगेज माल निकलता है और उस लगेज को ठिकाने में ले जाने के लिए ये हमल काम करता है। ये हमल गाड़ी में उसको, ठेला गाड़ी जो होता है उसमें लेके वो टान के, यानी बहुत सारा ताकत की ज़रूरत होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और पोर्टर का काम भी सेम टाइप का है, लेकिन ये पोर्टर क्या करता है, ये पोर्टर जो पैसेंजर आती है उस पैसेंजर की जो लागेज होती है उस लागेज को एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पैसेंजर जाएगी या पैसेंजर की डेस्टिनेशन होगा उस जगह में वो उसको ले जाएंगे। इसके लिए भी आपको बहुत रफ एंड टफ होना पड़ता है, काहे कि बहुत तरह के आदमी आता है, बहुत इसमें बार्गेनिंग होता है कि इतना पैसा देंगे भैया, उतना पैसा देंगे। तो ये जॉब के लिए आपको मानसिक रूप में पूरा तैयार होना पड़ेगा कि हम ये जॉब करने की लायक है या नहीं। और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ये जॉब बहुत लेबोरियस जॉब है, बिल्कुल इस जॉब में फॉर्म फिलअप मत कीजिए। नेक्स्ट जो जॉब है ये है आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए एक बात बहुत दिन से बहुत आदमी ने पूछा है कि हर एक आईटीआई हर एक पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, या डिपार्टमेंटल जो आईटीआई जो जैसे कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो आईटीआई किए हैं और उसी डिपार्टमेंट का पोस्ट के लिए वो एप्लीकेबल है। देखिए नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन सा ट्रेड का आईटीआई कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इन जनरल हर एक आईटीआई को हर पोस्ट के लिए एलिजिबल किया है, लेकिन मेरा कहना है वो एलिजिबल तो हो गया, एग्ज़ाम देने के लिए तो एलिजिबल हो गया, लेकिन जब दूसरा राउंड होगा या आपको एग्ज़ाम देने के बाद, पेट देने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगा तब देखा जाएगा कि आप कौन सी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, और जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के हिसाब अगर आप सूट है तो भी आपको वो जॉब दिया जाएगा या तो आपको प्रेफर किया जाएगा। यानी सोचिए कि एक मैकेनिकल आईटीआई रिलेटेड वाले एक वैकेंसी है और आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आप पास किए हैं, आपका बहुत अच्छा मार्क्स है, फिर भी अगर मैकेनिकल वाला भी पास किया है तो मैकेनिकल वाला को प्रेफरेंस दिया जा सकता है, काहे कि वो काम मैकेनिकल वाला है। तो इसीलिए ध्यान से देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो काम है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल अलाइड जो आईटीआई ट्रेड है उस ट्रेड में अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट में फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और जहाँ इलेक्ट्रिकल वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिकल आईटीआई वालों ज़्यादा फॉर्म फिलअप करिए, ताकि आपका सिलेक्शन होने का चांस थोड़ा बढ़ जाए। ये पोस्ट जनरल जो कैटेगरी है यानी 10th पास किया हो तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। 10th पास होने के साथ साथ आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी नैक ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और 10th प्लस आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो कोर्स होती है वो आईटीआई आपको पास करना जरूरी है, और वो आईटीआई किसी एनसीवीटी या एससीवीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए।
अब देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए जो हेल्पर का काम है, उस हेल्पर का जो काम है उसमें बहुत सारा वैकेंसी है। उसमें वर्कशॉप है, उसमें आपका एसी है, उसमें आपका जनरल जो सर्विस है वो भी है, पावर है, ट्रेन लाइटिंग है, टीआरडी है, टीआरएस है। टीआरएस टीआरडी ये क्या होता है? ये होता है ट्रैक्शन रिले सिस्टम यानी टीआरएस, एंड टीआरडी होता है ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ब्रॉड सेंस में अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पूरा जॉब डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें आपको इंडोर जॉब भी हो सकता है, आउटडोर जॉब भी हो सकता है। जैसे सोचिए वर्कशॉप का जो पोस्ट है वो किसी रेलवे वर्कशॉप में आपका पोस्टिंग होगा और उसी वर्कशॉप में आपको टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा हेल्पर का। यानी आपको किसी सीनियर जो डिप्लोमा किया है, जो बीटेक किया है, वो इलेक्ट्रिकल सीनियर जो आपका टेक्नीशियन है उसके अंडर में आपको हेल्पर का नौकरी दिया जाएगा। तो वर्कशॉप में अगर आपका जॉब मिल जाए तो वो इंडोर जॉब है, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन वर्कशॉप में जॉब करने के लिए आपको पर्टिकुलर किसी वर्कशॉप में पोस्टिंग दिया जाएगा। जैसे हर एक स्टेशन में वर्कशॉप नहीं है, हर एक स्टेशन तो छोड़िए, हर एक जिला में भी वर्कशॉप नहीं होता है। किसी किसी स्टेट में किसी किसी जगह में वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप में आपको पोस्टिंग मिलेगा। एसी यानी एयर कंडीशनिंग जो मैकेनिक है, आप हेल्पर के काम करेंगे, यानी एयर कंडीशनिंग मेंटेनेंस या उसका अगर रिपेयर करना है तो वो भी काम आप इंडोर टाइप का ही होगा। अगर रिपेयर का काम होता है तो कभी कभी आपको जो कार शेड में या वर्कशॉप के बाहर जो ट्रेन का डिब्बा खड़ा होता है उसमें आपको रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये जॉब इंडोर ही है। जनरल सर्विस में आपको इंडोर भी मिल सकता है, आउटडोर जॉब भी मिल सकता है। जो पावर डिपार्टमेंट है, इस पावर डिपार्टमेंट के लिए आपको जो जॉब मिलेगा ये इंडोर नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम ये आउटडोर जॉब होता है। जो ट्रांसमिशन होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइन होता है या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन यूनिट अगर कहाँ पे है, अगर ट्रांसफार्मर बैठा हो उसमें कुछ गलती हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि स्टेशन के बगल ही आपको जॉब मिलेगा या स्टेशन के बगल ही आपको वो काम करना पड़ेगा। काहे कि जहाँ ट्रैक है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको कहीं भी जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको बहुत दूर भी जाना पड़ेगा, हो सकता है आज यह काम करना पड़ रहा है, कल आपको वह भेज दिया गया। तो ये पावर जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के लिए आपको कहीं भी जाना हो सकता है। तो ये टोटली मान के चलिए कि आउटडोर जॉब है। ट्रेन लाइटिंग जो होता है, ट्रेन लाइटिंग इंडोर आउटडोर मिला के ही जॉब होता है। टीआरडी ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो टीआरएस होता है ट्रैक्शन रिले सिस्टम, इसमें ये पिक्चर अगर देखेंगे, ये पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि ट्रेन का जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है, इस इलेक्ट्रिसिटी वायर को किसी टेक्नीशियन हेल्पर में उसका कुछ रिपेयर या उसको इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो ये होता है ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम। और ट्रैक्शन एंड रिले सिस्टम जो होता है वो जब ट्रैक नया एक ट्रैक का काम जब होता है या कुछ पुराना ट्रैक था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया तो उस ट्रैक को ठीक करने के लिए आपको जॉब करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको इंडोर जॉब कभी भी नहीं मिलेगा, हर टाइम आपको आउटडोर जॉब ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेबोरियस जॉब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल का जो जितना वैकेंसी निकला है उसमें अगर आप इंडोर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्कशॉप, एयर कंडीशन और जनरल सर्विस आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पावर, टीआरडी, टीआरएस ये टोटली आउटडोर मान के चलिए। ट्रेन लाइटिंग में इंडोर आउटडोर दोनों भी आपको मिल सकता है। पोस्टिंग कहाँ होता है? पोस्टिंग होता है नियर बाय स्टेशन, यानी स्टेशन के आसपास आपको पोस्टिंग मिल सकता है या तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। ये जो जॉब का नेचर है ये मीडियम
टू हार्ड ड्यूटी होता है। हार्ड ड्यूटी कौन कौन सी पोस्ट में है? टीआरडी जो पोस्ट है, टीआरएस जो पोस्ट है, इसमें आपका हार्ड ड्यूटी देना पड़ेगा। और जो वर्कशॉप एसी जनरल सर्विस जो होता है उसमें आपको मीडियम ड्यूटी प्रेशर रहता है। ओवर टाइम इंसेंटिव फैसिलिटी इसमें बहुत बढ़िया है, आप चाहे तो बहुत ओवर टाइम कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये तो टोटली टेक्निकल जॉब है, इसलिए 10+ को अलाउ नहीं किया। इसमें मॉडरेट जॉब है, फीमेल कैंडिडेट के लिए सूटेबल है। जो इंडोर जॉब है उसके लिए फीमेल कैंडिडेट बहुत सूटेबल है, लेकिन जो आउटडोर जॉब है वो लेबोरियस जॉब है, उसके लिए जैसे टीयर डी, टीआरएस, पावर, ये सब जॉब के लिए लड़कियां बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो ध्यान से रखिए कि लड़कियां जब इसमें अप्लाई करेंगे तो टीआर डी, टीआरएस और पावर सेक्टर में लड़कियां अप्लाई मत कीजिएगा, काहे कि ये बहुत लेबोरियस जॉब होता है और इसमें आउटडोर जॉब होता है, आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा। सो लड़कियों के लिए इंडोर जॉब ही बेहतर होगा। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल अलाइड जो आईटीआई ब्रांच है वो टोटल ब्रांच का सिनेरियो। नेक्स्ट, हेल्पर इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग में जो जो काम आता है उसके लिए आपको क्या क्या पोस्ट दिया जाएगा। एक पोस्ट है आपका ब्रिज, आप समझ ही सकते हैं ब्रिज मतलब अगर एक कंक्रीट ब्रिज होता है, मेटालिक ब्रिज भी होता है, बहुत सारा ब्रिज होता है। सिविल का काम यानी कंस्ट्रक्शन काम, सिविल का वर्कशॉप भी होता है। पीओए यानी परमानेंट वे, ट्रैक मशीन का काम होता है। वर्क्स ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ये सब पोस्ट है नॉर्मल इंजीनियरिंग के लिए। इसके लिए भी आपको 10th पास होने के साथ साथ आपका नैक सर्टिफिकेशन होना चाहिए या 10th पास होने के बाद आपको आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। जो इंजीनियरिंग का जो जॉब है, इस जॉब मेनली आउटडोर जॉब होता है, काहे कि ब्रिज इंडोर में कहीं नहीं बनेगी। सिविल का काम इंडोर में बहुत कम रहता है। जो सिविल वर्कशॉप है ये इंडोर का काम है। परमानेंट वे यानी पीओए जो किसको बोलता है? पीओए बोलता है जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक मतलब वे सड़क, ये परमानेंटली इस ट्रैक को बैठाना, इसका रिपेयर करना, इसका मेंटेनेंस करना, इसको बोलता है परमानेंट वे यानी रेल का पटरी। रेल का पटरी का काम को बोलता है परमानेंट वे। ट्रैक मशीन क्या होता है? ट्रैक मशीन होता है, जैसे देखिए इस पिक्चर में, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में देखिए बहुत सारा आदमी एक ठेला में बैठा हुआ है और ये आगे पीछे जाएगा। अब भी हो सकता है कहीं भी स्टेशन में आप देखा है। ये आदमी क्या करता है? ये आदमी इस ट्रैक के ऊपर जाके उस ट्रैक का टोटल देखभाल कर रहा है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, टोटल मेंटेनेंस का काम करता है। धूप में, बहुत धूप में काम करना पड़ता है। लड़कियों के लिए तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत लेबोरियस भी होता है और हर जगह जाके आपको काम करना पड़ता है। सो नेक्स्ट है वर्क्स। ये वर्क्स थोड़ा सा इंडोर होता है, थोड़ा आउटडोर भी होता है। ट्रैक मेंटेनर ये तो टोटली आउटडोर होता है। सो टोटल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो जॉब या वैकेंसी है उसमें आपका पोस्टिंग नियर बाय स्टेशन हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। जो काम है वो बहुत हार्ड काम होता है, इसमें आपको दैहिक परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। धूप में खड़ा होके आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। सो ये हार्ड वर्क है बहुत। लड़कियों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें ओवर टाइम इंसेंटिव का फैसिलिटी है, पैसा आप कमा सकते हैं। फिर भी हम बोल रहे हैं कि लड़कियां इस पोस्ट के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, काहे कि इसमें बहुत दिक्कत होती है लड़कियों के लिए। नेक्स्ट जो जॉब है वो मैकेनिकल वालों के लिए। मैकेनिकल में अगर आप आईटीआई किए हैं या मैकेनिकल में अगर आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी नैक सर्टिफिकेट है 10th पास करने के बाद, तो आप ये सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कौन कौन सी पोस्ट है?
नॉर्मल मैकेनिकल का पोस्ट है। कैरेज एंड वैगन, सबसे बढ़िया मैकेनिकल का जॉब होता है कैरेज एंड वैगन। डीजल इलेक्ट्रिकल, ये भी मैकेनिकल के लिए बहुत बढ़िया जॉब है, डीजल एंड इलेक्ट्रिकल। डीजल मैकेनिकल भी बहुत बढ़िया जॉब होता है। पावर, ये थोड़ा सा इसमें मैकेनिकल का जॉब भी रहता है और थोड़ा इलेक्ट्रिकल का भी जॉब रहता है। ये हो गया पावर। अब देखिए मैकेनिकल वालों के लिए जो जॉब है वो मैकेनिकल, कैरेज एंड वैगन, डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल मैकेनिकल, पावर, ये हर ड्यूटी तो है इसमें। लड़कियों के लिए तो ज़्यादातर ये काम नहीं करना चाहिए और इसमें अप्लाई करना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें जो कैरेज एंड वैगन जो है, ये जो जॉब है, ये जॉब में आपको इंडोर पोस्टिंग ही मिलेगा। देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर किसी वर्कशॉप, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप में, जैसे किसी डिब्बा का रिपेयर हो रहा है, तो वो काम जो होता है वो होता है कैरेज एंड वैगन सेक्शन में। और डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल क्या है, देखिए नीचे वाला जो पिक्चर है इसमें एक इंजन का पिक्चर दिया हुआ है, रेल इंजन का पिक्चर। वो डीजल इंजन का जरूर इंजन होगा तो डीजल इंजन ही होगा। इसमें मैकेनिकल वाले बहुत काम रहता है, इसका मेंटेनेंस करना, इसका देखभाल करना, तो ये सब काम होता है डीजल मैकेनिकल के अंदर। और पावर में तो बाहर ही आपको काम करना पड़ेगा, कहीं पावर काट हो गया, कहाँ पावर में फॉल्ट हुआ, मैकेनिकल जो फॉल्ट होता है वो मैकेनिकल वालों के लिए काम करना पड़ता है। आपको नीचे भी नहीं काम करना पड़ेगा, आपको जो स्टेयर्स होता है वो स्टेयर्स में चढ़ के आपको ऊपर में जाके काम करना पड़ेगा। जिसका ऊपर में चढ़ के काम करने का बहुत डर लगता है, वो बिल्कुल भी इस काम में, पावर में, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, वो पावर में फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। और लड़कियों के लिए तो ये जॉब सूटेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो पोजीशन है वो पोजीशन है हेल्पर इन सिग्नल एंड ट्रैफिक। ज़्यादातर इसको बोलते हैं SNT, यानी सिग्नल एंड ट्रैफिक। इसमें कौन सी पोस्ट है? इसमें SNT यानी सिग्नल एंड ट्रैफिक, वर्कशॉप का भी काम है, सिग्नल का काम है और टेलीकम्युनिकेशन का काम है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? इसमें आपका एलिजिबिलिटी 10th पास करने के बाद सेम NAC सर्टिफिकेट और एनी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो काम है ये इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। पोस्टिंग मिलेगा आपको, नियर बाय स्टेशन मिल सकता है, वर्कशॉप में मिल सकता है और एनीवेयर, आपको कहीं भी आपको भेज दिया जाएगा। जो जॉब होता है, जॉब का नेचर होता है मॉडरेट, यानी इसमें आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा लगाना पड़ेगा। ओवर टाइम इंसेंटिव का फैसिलिटी इसमें भी है। ये जो जॉब है ये मॉडरेट जॉब है टेक्निकल पर्सन के लिए, सुइटेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट, फॉर प्रेफरेबली टेलीकम्युनिकेशन, बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है इसमें लड़कियां, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है लड़कियों के लिए। आप ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा अगर आप इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहोगे। टेलीकम्युनिकेशन, वर्कशॉप में भी लड़कियां फॉर्म फिलअप कर सकता है, सिग्नल, SNT, हर जगह लड़कियों के लिए ये जॉब सूटेबल है और लड़कियां काम कर सकता है। हर जो ग्रुप डी का बहुत सारा वैकेंसी है, हर एक वैकेंसी का क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खासकर के लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट चूज करना चाहिए और कौन सी पोस्ट में आपको जाना चाहिए, एक बहुत आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम से आपको सोच लेना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से उस जोन में आप अप्लाई कीजिए, उस बोर्ड में अप्लाई कीजिए जहाँ पे आपका सीट ज़्यादा हो, जहाँ पे आपकी नौकरी मिलने की चांसेस ज़्यादा। सो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर आपका सवालों का जवाब दें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धीरे धीरे मैं जो आपका एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी टॉपिक में आपको ज़्यादा फोकस देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या क्या आता है, क्या क्या टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह करना है, धीरे धीरे मैं हर एक लेक्चर आपके पास ले आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।